बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स हैदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब। 16 अक्टूबर 2022 में ज़मनी इंतखाबात हुए, जिसमें जो हल्का ज़्यादा ज़ेर बहस और ज़्यादा ज़ेर गौर रहा वो था KPK का हल्का NA-22, जिस पर दो अहम शख्सियत मुद्दे मुकाबिल थी। शेख कासिम साहब और उनके मुकाबले में थे इमरान खान साहब। ये दोनों शख्सियत बिल्कुल दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ की शख्सियत हैं। शेख कासिम साहब मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले, दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाले एक दीनी मजहबी शख्सियत हैं, जबकि इमरान खान साहब उनके बरअक्स मॉडर्निज़म, सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हैं। अब हम चलते हैं ज़रा माजी में। पाकिस्तान की सियासत में उलमाए किराम ने पाकिस्तान की मशहूर सियासी लीडरों, ज़मींदारों, वडेरों और जागीरदारों का गुरूर कई बार खाक में मिलाया है। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में देखा जाए तो पाकिस्तान भर के अंदर कई ऐसे इलेक्शन और कई ऐसे हलके हैं कि जिसमें मदारिस की चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए किराम ने बड़े बड़े नामवर सियासी लीडरों और ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे मशहूर सियासी शख्सियात को शिकस्त से दोचार किया है। अगर देखा जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब डेरा इस्माइल ख़ान में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला हुआ तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें नाकाबिल फरामोश शिकस्त से दोचार किया था। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने 45,978 वोट लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक नाकाबिल फरामोश शिकस्त से दोचार किया था, जबकि मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 33,267 वोट लिए थे। इसी तरह 1990 के इलेक्शन अगर आप देख लें तो मौलाना हसन जान रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में जो उनके सियासी हरीफ थे मौलाना हसन जान रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें नाकाबिल फरामोश शिकस्त से दोचार किया था। लेकिन इस दफ़ा शेख कासिम साहब इलेक्शन हार गए। उसकी वजह क्या है कि 1990 की जो दहाई थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दीन पसंद, इस्लाम पसंद थी और वो दीनी और मजहबी शख्सियत के मुकाबले में वो नामवर सियासी लीडरों को तरजीह नहीं देते थे, बल्कि जितना भी बड़ा नामवर मशहूर सियासी लीडर होता था, अगर उसके मुकाबले में कोई आलिम दीन होता था, कोई दीनी शख्सियत होती थी, तो खैबर पख्तूनख्वा की गयूर और गैरतमंद आवाम मदारिस की चटाई पर बैठने वाले उस आलिम की कदर करते थे और उन्हें भरपूर जीत से नवाजते थे। लेकिन इस दफ़ा उसके बरअक्स मामला रहा। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में NGOs, गैर इस्लामी लॉबीज़, मॉडर्निज़म, सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म से वाबस्ता जितनी भी लॉबीज़ हैं, NGOs हैं, वो KPK में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। आप सुबह पंजाब देख लें, सुबह सिंध देख लें, आपको यहाँ NGOs ना होने के बराबर नज़र आएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पर NGOs ने इस कदर पंजे गाड़ लिए हैं और इस कदर ज़्यादा मुतहर्रिक हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद आवाम की जो नस्ल है, जो 18 से लेकर 25-30 साल के दरमियान है, उनके जहनों को अपने शिकंजों में ले लिया है। उन्हें फहाशी आर्यानी में मुब्तला कर दिया है, उन्हें नाच गाने और डांस में मुब्तला कर दिया है। ये पीछे स्क्रीन पर आपको जो वीडियो नज़र आ रही है, ये यूरोपीय ममालिक की नहीं है, ये आप ही के पाकिस्तान की वीडियो है। और पाकिस्तान में सूबा KPK में पेशावर यूनिवर्सिटी की वीडियो है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में एक डांस एग्जीबिशन मुनक़िद हुआ और देख रहे हैं आपके इसमें जिस किस्म से जो डांस हो रहा है, जो लिबास पहना गया है, जो आरिया और फहश लिबास पहना गया है, ये KPK की आवाम को ज़ेब नहीं देता। लेकिन NGOs ने सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म और मॉडर्निज़म की जो लॉबीज़ हैं NGOs की, वो इस कदर मुतहर्रिक हैं कि इस किस्म के आरिया डांस के एग्ज़िबिशन KPK की यूनिवर्सिटीज़ में मुनक़िद होते हैं। और इसी तरह उन्होंने हमारी जो नस्ल है, नई नस्ल है, 18 से लेकर 25-30 साल के दरमियान की, उनके जहनों को अपने शिकंजे में ले लिया है। मैं उलमाए किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि इन NGOs के मुकाबले में वो ऐसे प्रोग्रामात मुनक़िद करें, ऐसे मजालिस मुनक़िद करें कि जो दीन से वाबस्ता हो, इस्लाम से वाबस्ता हो, ताकि हमारी नई नस्ल जो इस अय्याशी फहाशी के दलदल में धंसी जा रही है, उन्हें उनसे निकाला जा सके।